अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। कमेंट पढ़े जी, उसके बाद जवाब तो मैंने उनको कमेंट में भी दे दिया है, लेकिन आप सब दोस्त सब आपके लिए और डॉलर्स के लिए वीडियो बनाई जा रही है। इंजमामुल हक साहब, इनका कमेंट है जी, ब्रो ओमान ऑनलाइन वीज़ा स्टेटस टर्न लिखा आ रहा है, इसका क्या मतलब है। तो मैंने नीचे मतलब उनको रिप्लाई किया हुआ है और आप सबकी रहनुमाई के लिए कि ऑनलाइन आप वीज़ा स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट नंबर और कंट्री का नाम डालना है। आरब की वेबसाइट के ऊपर वहीं पर कोड भी आ रहा होता है, वो आपने डालना है। आपको वीज़ा का स्टेटस पता चल जाता है, अगर अप्रूव्ड है, इन प्रोसेस है तो वो पता चल जाएगा। और अगर रिटर्न लिखा आ रहा है, तो परेशान नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं है कि वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। यहाँ पर ये सीन नहीं होता है, रिजेक्शन वाला बहुत कम, ठीक है ना। तो उसका मतलब होता है कि आपकी एप्लीकेशन में कोई कमी कोताही है, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन आपने जो है ना वो कंप्लीट नहीं फिल की, या फिर क्या कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है वो नहीं सही किया, ठीक है, या कोई मिस किया है डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करना था वो नहीं किया, या फिर जो किया वो उनसे रिलेटेड नहीं है, या वो आहो ठीक है ना फेक शेक भी होता है अक्सर। तो वो जो है ना कोई कमी कोताही है, उसको करेक्शन करने के बाद जो है आप दोबारा से सबमिट करेंगे तो आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। और जिस बंदे ने अप्लाई किया, जो आपका स्पॉन्सर है, वो ऑनलाइन खुद अपने चेक करके अपना जो आईडी से लॉगिन करेगा, तो उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट जो रिटर्न लिखा रहता है नीचे मैसेज भी होता है कि जी ये वजह है, आप ये करेक्शन करके, ये मॉडिफिकेशन करके, या ये इन्फॉर्मेशन ऐड करके, ये डॉक्यूमेंट ऐड करके जो है दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट करें। तो फिर आप जो है वो सारा कुछ करने के बाद दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और फिर आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। और जनरली आधा घंटा घंटा से लेके हफ्ता, एक हफ्ता लगता है, या कह लें कि 1 से 5 दिन लगते हैं। विद इन 1 वीक जो है वीज़ा इशू हो जाता है। और अगर सब कुछ ओके है, कंपनी का कोई ट्रैक बड़ा ज़बरदस्त है, तो विद इन आवर्स 1-2 घंटों में वीज़ा इशू हो जाता है, ठीक है ना। और क्या है जी, और इसी से रिलेटेड बहुत सारी और वीडियोस भी डाली हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। वीज़ा स्टेटस कैसे चेक करना है, खुद आपने कैसे करना है। अगर आप खुद को ज़्यादा ऑनलाइन का नहीं पता, तो आप किसी थोड़े पढ़े लिखे बंदे से भी पूछेंगे तो वो भी ऑनलाइन चेक कर सकता है, या फिर चुप करके जाएँ, वीज़ा एप्लीकेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर और सनद वालों के पास जाएँ, वो आपको फौरी चेक करके दिखा देंगे, ठीक है ना। ये कोई बिग डील नहीं है। या आप हमारी पुरानी वीडियो देखिए, आरओपी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना है, वीज़ा स्टेटस पे वीज़ा एप्लीकेशन नंबर डालना है, वो 100 समथिंग और उसके बाद पासपोर्ट नंबर, कंट्री नेम, नीचे कोड, खलास। ये मैंने 3 दफ़ा इसी वीडियो में रिपीट कर दिया। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपको ये कोई कहे कि तंबाकू करता है कि जी वीज़ा आपका जो है ना वो रिटर्न हो गया है, ये है वो है, तो वो भैया आपको SCAM जो है ना वो कर रहा है आपके साथ, ठीक है। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से पहले जो है ना आप इनका थोड़ा अपने ज़हन में रखें, ठीक है ना। और जिस तरह सफ़र करने से पहले बहुत सारे लोग अगर किसी नए सफ़र पे रवाना होते हैं, तो वो मैप चेक कर लेते हैं। मैप सिर्फ आजकल मैप चेक करने से आपकी सेफ्टी जो है वो बहुत बढ़ जाती है, आपका रोड प्लान जो है वो और मजबूत। जो लोग अंधाधुंध जाते हैं, वो उनके लिए फिर एडवेंचर या फिर कुछ और ही बन जाता है। सफ़र शुरू करने से पहले, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने पहले से अगर मैप देखा हो, तो आपको जो है रास्तों का थोड़ा आइडिया हो जाता है, जगह का, रोड का, सब कुछ। और दूसरा क्या है, इसी तरह बाकी काम जो है, वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा लेना है, कहीं जॉब अप्लाई करनी है, किसी मुल्क जाना है, तो हम उन मुल्कों के ऊपर भी स्टडी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। उससे आपका अगला जो वक्त आने वाला है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें पहले से आपको पता होती हैं। तो इसलिए हर चीज़ जो भी काम करना है उससे पहले थोड़ा सा उसके ऊपर स्टडी कर लें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।